हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो मेरी मॉर्निंग की स्टार्टिंग ना 5 बजे से हो जाती है। और सबसे पहले डोर ओपन किया और फिर उसके बाद बच्चों को हल्का सा उठा लिया था। मतलब उठे तो नहीं थे, थोड़ा सा ये बोला था कि उठ जाओ। फिर मैं आ गई थी किचन में और उसके बाद मैंने अपने लिए गर्म पानी किया, जो डेली का ही होता है। गर्म पानी करके अपना थोड़ा सा गर्म पानी पी लिया तो ना बॉडी फ्रेश रहती है, मेरी खासकर मेरी हैबिट बन चुकी है। फिर मैंने अपने लिए गर्म पानी किया और एक गिलास मैं अलग से निकाल लेती हूँ, उसके बाद में चाय बनाती हूँ। तो यहाँ पे ना एक गिलास निकाल लिया, उसमें उस बचे हुए पानी में मैं चाय पत्ती डाल देती हूँ, साथ में चाय बन जाती है फिर। और मम्मी भी उठ जाती है, थोड़ा सा साउंड वगैरह होता है, या कभी कभी मेरे से पहले भी उठ जाती हैं। पर मेरी मोस्टली आदत है ना, मैं जल्दी उठती हूँ क्योंकि मुझे तो स्कूल जाना होता है और टेंशन भी रहती है कि सुबह लेट ना हो जाए कहीं, और नींद खुलने में कहीं ऐसा ना हो कि उजाला होने के बाद नींद खुल रही है, फिर बच्चों का ब्रेकफास्ट है, ये है वो है। तो इस वजह से ना सुबह के टाइम पे ना हमेशा ये होता है कि मेरी नींद अपना आप खुल जाती है उजाला होने से पहले। तो यहाँ पे भी गर्म पानी पी रही हूँ। और मेरी हैबिट है कि मलासन में गर्म पानी पीने से ना मेरे को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। पर आजकल फास्ट की वजह से ना पैरों में बहुत पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों, वीकनेस की वजह से आई थिंक ये होता है, पैरों में ही दर्द होता है। इस वजह से ना आराम से बैठ के गर्म पानी पी रही हूँ। और आजकल ना गैस भी इसीलिए बन भी जा रही है क्योंकि फास्ट हुआ, गैप ले लेके कुछ खा भी रहे हैं, तो जैसे फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं तो गैप बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो मेरे को तो वैसे भी गैस की प्रॉब्लम है ही। तो फिर यहाँ पे मैंने बनाया मम्मी और अचित के लिए और जीत जी के लिए नाश्ता, मतलब रोटी बना रही हूँ उनके लिए, क्योंकि कल की सब्ज़ी पड़ी हुई है। मतलब मैंने कल छोले बनाए थे तो वही छोले बचे हैं, तो मम्मी कहती कि छोले के साथ हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे, रोटी बना देना। तो यहाँ से मैंने आटा निकाल लिया है और उसके बाद मैंने आटा भी गूंद लिया। और यहाँ पे एक दो रोटी कल की बची थी, मम्मी बासी तो खा ही लेती हैं। और उसके बाद ना आदित्य ने मुझे बोला कि मम्मी गर्म पानी लेके आ जाओ, मेरे को भी ना प्रॉब्लम हो रही है आजकल मतलब उसको भी गैस बन रही है। तो इस वजह से उसके लिए भी मैं पे गर्म पानी लेके गई और फिर फटाफट से मैंने रोटियां बना ली थी यहाँ पे। और सब्जी तो कली की बची थी, मतलब वो दाल। तो आदित्य का भी आज फास्ट है तो वो तो चले गया था नहाने के लिए। फिर मैंने रचित को बुलाया क्योंकि आज ना इसको मतलब इनका पेपर है, तो इसको उठा रही थी मैं और उठ ही नहीं रहा था, कब से मैं उठाने में लगी थी। इसको ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो मैंने इसको ना, वैसे अगर मैं इसको ना डांट के उठाऊंगी तो ये सुनता ही नहीं है और ज़्यादा ज़िद्दी हो जाता है। तो सुबह सुबह ना थोड़ा सा लाड़ प्यार कर लो ना तो फिर खुश हो जाता है ये। तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा प्यार से उठा रही हूँ ताकि इसका जो है दिन अच्छा जाए सुबह से। और मुझे ना बच्चों को मतलब जैसे सो के उठते हैं बहुत प्यार आता है अपने बच्चों को देख के। तो थोड़ा थोड़ा एक बार ना हक जरूर कर लेती हूँ बच्चों को। और उसके बाद जो है, और कभी कभी मेरा मूड ख़राब होता है ना और लेट में उठते हैं बच्चे, तो मुझे ना हाइपर होना पड़ता है, गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा। पर मोस्टली ऐसा होता है कि मैं अपने बच्चों को ज़रूर प्यार करती हूँ सुबह सुबह और उसी से दिन की शुरुआत करती हूँ। फिर उसके बाद मैं तो उठाने लगी थी कंबल और ये फिर से सो गया, मतलब उठाने का फिर सो जा रहा था। और मेरे को ना आप देख ही सकते हो कि सुबह सुबह कितनी दिक्कत होती है छोटे बच्चों के साथ खासकर। फिर मैंने इसको अपनी गोद में लिया और फिर से इसको थोड़ा सा लाड प्यार किया। पर इसकी नींद ना फिर भी नहीं भागती है और मैंने इसको कितना उठाया, उठ जा बेटा आज पेपर है, लास्ट पेपर है, थोड़ा सा पढ़ ले। पर इसने ना नींद नहीं खुल रही थी इसकी बिल्कुल भी। और बोला था भी दद्दा बाथरूम गया है, उसके बाद मैं जाऊंगा जब दद्दा उठ जाएगा। पर इसका ना एग्ज़ाम था और मुझे यही लग रहा था थोड़ा रिवीजन हो जाता। फिर मैंने कंबल में अच्छे से तह मारने के बाद मैं इसके लिए ना अब बुक लेके आने वाली हूँ, क्योंकि ये वैसे तो उठेगा नहीं और इसको ये लग रहा है कि मैं उठूँगा सीधे बाथरूम जाऊँगा। पर मुझे ना इसको पढ़ाना है अभी, मतलब थोड़ा सा रिवीजन कर लेगा। तो यहाँ पर कंबल उठाने के बाद मैं चले गई सीधे इसकी बुक्स लेने के लिए। एक नोटबुक लेके आती हूँ जिससे पढ़ लेगा। वैसे ये पढ़ने वाला नहीं है मुझे लग रहा है, तो इसकी ना नोटबुक लेके आ गई थी मैं। पर इसको ना थोड़ा सा ये याद दिला दो कि बेटा रिवीजन कर ले, आज एग्ज़ाम है और फिर अच्छे से एग्ज़ाम जाएगा, अच्छे से रिवीजन करोगे तो फिर उठ जाता है। तो फिर इसको उठा लिया था मैंने और फिर इसके बाद ना थोड़ा सा पढ़ने लग गया था ये, मतलब आधा घंटा बचा था थोड़ा सा पढ़ने के लिए। और मैंने इसको ये बोला था कि जितना है ना सब रिवाइज़ कर लेना। अभी मतलब इतना टाइम नहीं है कि मतलब इसको इतना पढ़ा सकूँ मैं। पर इसको ये है कि चिंता होती है और ना थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेता है, जितना जो इसको नहीं आया था ना, रात को थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, वो चीज़ रिवाइज़ कर लेता है। और मैं आ गई थी यहाँ पे बनाना शेक बनाने के लिए, मतलब आदित्य भी पूजा पाठ कर रहा है तो मैं तब तक फटाफट से बनाना शेक बना लेती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद ना इसको लेट हो जाएगी स्कूल के लिए और फिर पूजा टाइम लगा देता है। वैसे आधा घंटा बचा है, उसमें मुझे फटाफट से बनाना शेक भी बनाना है और फिर रचित का जो है ब्रेकफास्ट भी देना है उसको, और उसको तैयार भी करना है। अभी वो वॉशरूम नहीं गया है
पर उसको ना बार बार जाके ना याद दिलाना पड़ रहा है कि बेटा फटाफट से पढ़ लो, उसके बाद वॉशरूम जाना है। फिर थोड़ी देर में वो खुद ही चले जाएगा टाइम देख के वॉशरूम, जब उसको लगेगा कि मतलब उसका फिक्स टाइम है 6 बजे वो चले जाता है। तो दोस्तों एक केले ना मैं कल लेके आई थी, और ना मतलब मेरे को थोड़ी सी स्कूटी में प्रॉब्लम हो रही थी, मैं उतरी नहीं स्कूटी से। तो ना वो भैया ने इतने गंदे केले दिए ना, मतलब मैं चेक तो कर रही थी, ऊपर से सही लग रहे थे पर नीचे से ना पूरे ख़राब है ये। मतलब आज खा लेंगे इनको तो सही है, नहीं तो कल तक ये नहीं टिकने वाले, इसलिए फटाफट से आज इनको बना देती हूँ। नीचे नीचे के ही ख़राब है सारे, ऊपर के 2-4 सही लग रहे थे, पर उन्होंने भैया ने ना पन्नी में डाल के दे दिए थे मुझे, और मेरे को ना दिक्कत हो रही थी थोड़ा सा स्कूटी से निकलने में, क्योंकि स्कूटी में किक मारना पड़ रहा था इस वजह से। फिर मैंने यहाँ थोड़े मखाने डाले और चीनी वगैरह डाल के, मखाने भी ना आज ख़त्म हो गए, मुझे आते समय लेके आने हैं, और यहाँ पे चीनी भी डाल दी थे। और बाकी कुछ तो खाता नहीं, रचित के मुंह में ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल नहीं आने चाहिए, वो बिल्कुल बनाना शेक पीता ही नहीं है फिर उसके बाद, तो रचित भी पिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे से मखाने डाले हैं। और फिर आदि को ना ये 1 गिलास में बनाना शेक दे देती हूँ, क्योंकि उसने पूजा भी कर ली है। और यहाँ पे फिर ना बाकी काम जो है किचन का रह गया है, इसको कर लेती हूँ फटाफट से। फिर थोड़े बर्तन धोने के बाद मैंने रचित के लिए ब्रेकफास्ट निकाला, मतलब यहाँ पे 2 रोटी और छोले हैं। उसको छोले और रोटी देने के बाद मैंने यहाँ पे पोछा लगाया, और पोछा ना ये मैं मतलब डाइनिंग टेबल के नीचे हाथ से इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ना वाइपर घुसता नहीं है, बाकी मैं वाइपर से ही लगाती हूँ। फिर मैं हो गई थी तैयार और फिर चली गई थी स्कूल। स्कूल से आने के बाद मैं लेके आई थी दही, और फिर मैंने बनाई आदित्य और अपने लिए लस्सी, क्योंकि ना मतलब ये होता है लस्सी से थोड़ा सा ऐसा लगता है कि एनर्जी आ गई है। मतलब दूध मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं दूध बिल्कुल नहीं पीती हूँ, आदित्य को तो थोड़ा दे देती हूँ पर मैं नहीं पीती हूँ, और मुझे ना लस्सी ज़्यादा पसंद है। तो फिर यहाँ पे मैंने लस्सी बनाई, और रचित तो पीता नहीं है, रचित को नहीं दिया, मैंने और आदित्य ने पिया। मम्मी को पूछा था, मम्मी भी मना कर रही थी क्योंकि उन्होंने भी खाना खाया था। फिर उसके बाद हमने आदित्य और मैंने लस्सी पी, उसको देख के आ गई 1 गिलास। और मैं बाकी सामान भी लाई थी, सुबह मखाने लेके आने थे कि मखाने ख़त्म हो रहे थे, तो एक छोटा वाला पैकेट लेके आई। और आज रात को ना तो सोचा था थोड़ा सेवइयाँ बना लूँगी और थोड़ा सा रायता, तो इस वजह से बूंदी और सेवइयाँ भी लेके आई। फिर मैंने लस्सी पी ली थी, और आदित्य को तो पहले ही दे दी थी। और उसके साथ ना आजकल स्कूल में एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैं 10th की कॉपी लेके आई हूँ, अभी जो है कर लेती हूँ चेक, क्योंकि स्कूल में भी इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है एग्ज़ाम की वजह से ना, मतलब ड्यूटी लग जा रही है कभी, तो फिर इस वजह से कॉपी चेक उतनी नहीं हो पा रही है, थोड़ी सी हुई थी। और अब तो मेरे को ना लास्ट लास्ट में सारे पेपर मेरे हैं, तो इस वजह से ना बहुत सारे बंडल एक साथ आने वाले हैं, तो अब घर में भी मुझे टाइम निकाल के थोड़ा सा कॉपी चेक करनी पड़ेंगी। तो क्लीनिंग का ना आजकल बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है दोस्तों मतलब ना ये है कि थोड़ा सा मेरा ये ना बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे ना, उसके बाद ही मैं स्टार्ट करूँगी, मतलब थोड़ी थोड़ी तो कर रही हूँ, पर उतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही कि मैं बिल्कुल मतलब बैठ के कपड़े निकालूँ, उनकी सफाई करूँ। मतलब मैं एक साथ कर लेती हूँ लास्ट लास्ट में, पर यहाँ पे ना हो जाएगा। मतलब फिर उसके बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई, और फिर चाय लेके आ गई थी, और फिर चाय पीते पीते मैंने कॉपीज़ चेक करी, मतलब 4 बजे तक मैंने चेक करी कॉपी, 2:30 बजे से लगने के बाद मैंने ना मतलब उसके बाद मैंने 5 बजे तक अपना काम ख़त्म कर लिया था। मतलब ये नहीं कि पूरा बंडल मैंने चेक कर लिया है, अभी बची हैं कुछ कॉपियाँ। और उसके बाद ना यहाँ पे मैं शाम के खाने की तैयारी करने लगी थी, मतलब 6 बजे से मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया, और यहाँ पे मैं सेवइयाँ बना रही हूँ। और इसमें मैंने पहले घी में सेवई को अच्छे से भूना, और उसके बाद इसमें दूध डाल दिया था। और ज़्यादा नहीं बनाना है, थोड़ा ही हम लोगों के लिए ही बनाना है। तो यहाँ पे मैं आधा लीटर दूध लेके आई थी, और 1 लीटर दूध अभी आने वाला है, मतलब भैया लेके आने वाले हैं। तो अभी ये सेवइयाँ तो रेडी हो मतलब रखी है चूल्हे में, और उसके साथ साथ ना मैं बना लेती हूँ यहाँ पे रायता। मतलब रायता बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सेवई बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यहाँ पे अगर रायता खीरा का बनाना है तब जाके टाइम लगता है, क्योंकि उसमें और चीज़ें भी डालनी होती है, पर बूंदी का रायता ना बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो मैंने फिर रायता भी तैयार कर लिया था, और यहाँ पे अब मैंने ना आलू रखे हुए थे कुकर में। तो ये आलू ना इतने ज़्यादा फट गए ना, क्योंकि अच्छे वाले आलू जो होते हैं ना वो जल्दी पक जाते हैं, ये नोटिस करना आप। तो ये ना मतलब 2 सीटी में इतने ज़्यादा पक गए ना, बता नहीं सकती कि पूरे फट गए थे। और मैंने सोचा आलू के गुटके बनाऊंगी, पर इतने ज़्यादा फट गए ना, आधे तो आलू मुझे बनाने पड़े थे गुटके, और आधे मेरे को सब्ज़ी बनानी पड़ी, क्योंकि पूरे मैश हो गए थे, ये अच्छे से गल चुके थे। तो यहाँ पे जो सही है ना, आदित्य जो है आलू की तरी वाली सब्ज़ी नहीं खाता है, तो उसके लिए मैंने आलू के गुटके काटे थे। कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि आलू के गुटके क्या होते हैं, तो उस मतलब आलू को ना लंबा लंबा काटने के बाद सिर्फ मतलब जीरा या फिर धनिया इन सब में ना तड़का लगा देना, और उसके बाद उसमें कुछ और नहीं डालना, बस मसाले डाल दिए, तो मतलब बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे आलू, ड्राई वाले आलू बोलते हैं, बिना प्याज टमाटर के। तो यहाँ पे मैं जो ग्रेवी वाले आलू बनाऊंगी ना, उसके लिए मैंने टमाटर डाल, मैं टमाटर और आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है।
फास्ट के दिन ना मैं यही करती हूँ, मतलब अपने लिए ना तरी वाली सब्ज़ी बनाती हूँ, चाहे कोई सी भी हो। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाला और लाल साबुत मिर्च डालने के बाद थोड़ा सा हींग डाला और उसके बाद यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्च डाल दी। अब इसको अच्छे से पकने देंगे और उसके बाद साथ में मैं मसाले में डाल लूँगी जितने भी हैं। गरम मसाला हल्का सा इसलिए डाला कि टेस्ट आ जाए, और हल्दी नमक मिर्च ये तो सब में पड़ता ही है। तो यहाँ पे ना टमाटर गल नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा आलू के साथ ही इनको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और साथ में ही ना टमाटर के साथ इसको भून लूँगी ताकि टमाटर जो है अच्छे से गल जाए। वैसे ना गल ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, मुझे लग रहा है कुछ टमाटर तो बहुत ही ख़राब है, और जो पहाड़ी टमाटर होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं, फटाफट गल जाते हैं। तो थोड़ी देर मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया था और ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना दी थी। और मम्मी ने ना आटा भी गूँध लिया था, मतलब आटा मम्मी ने ही गूँधा क्योंकि मम्मी कहती थी तो सब्ज़ी बना ले, मैं आटा गूँध लेती हूँ। और फिर मैंने बस फटाफट से ना पूरी के लिए कढ़ाई में तेल डाला और फिर उन साथ में पूरी भी बना रही थी। और आदित्य को पूरी पसंद नहीं है, इसलिए उसके लिए रोटी बनाऊंगी, और मेरे को और रचित को तो बहुत ज़्यादा पसंद है पूरी, और हम पूरी खाएंगे। मतलब मैं रोटी भी खाऊंगी पूरी भी खाऊंगी, थोड़ी सी मेरे को गैस की प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने पूरी ना अपने लिए एक दो ही बनाई, ज़्यादा नहीं बनाई। और मम्मी तो बोलती मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी पूरी, मुझे अच्छी नहीं लगती है। और फिर इस वजह से आधी तो मुझे लग रहा है रोटी बनानी पड़ेगी, पूरियाँ कम बनानी पड़ेंगी। तो फिर मम्मी भी आ गई थी हेल्प करने के लिए। मम्मी कहती मैं फ्राई करती हूँ, तुम फटाफट से बेल दो। तो ऐसे करके ना फटाफट बन भी जाती है जल्दी जल्दी। और आज इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही ना, मतलब गर्म से पसीने पसीने निकल रहे हैं, और सच बताऊँ ना सर से तक टपक रहा था, बड़ी मुश्किल से बनानी पड़ी है, मतलब पूरियाँ पसीना पोंछ पोंछ के, मतलब जो हाथ का वो होता है ना आस्तीन, उससे पोंछ रही थी क्योंकि ना इतना ज़्यादा पसीना, मतलब इतनी गर्मी कैसे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इतनी ज़्यादा गर्मी हो कैसे रही है। मतलब इस टाइम पे तो मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, और ना मतलब खाना बनाने में भी इतनी दिक्कत आ रही है ना, पसीना पसीना आप सोच नहीं सकते, पूरी गीली हो गई थी पसीने से। और मम्मी ने तो साड़ी पहनी थी, साड़ी में तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है, पर फिर भी ना मम्मी साथ में हेल्प कर ही रही थी और इतनी गर्मी लग रही थी दोनों को हमें। फिर यहाँ मम्मी ने थोड़ा सा हलवा बनाया और मैंने रोटी बनानी स्टार्ट कर दी थी। पूरियाँ बन चुकी थी, आलू की सब्ज़ी बन चुकी है, खीर बन चुकी है, रायता बन चुका है, और अभी ना उजाला ही है बाहर क्योंकि अभी 6:30 के आसपास हो रहा है टाइम, और फटाफट से बन चुका है सब चीज़। मैंने तो फटाफट बना लिया और मम्मी ने आटा गूंद दिया था, तो रोटी भी बन गई है फटाफट से। तो अभी क्या करेंगे ना, फटाफट से गाय को भी खिला के आ जाएंगे और पूजा भी कर लेंगे, तब तक बज जाएंगे 7, और 7 बजे मैं खा लेती हूँ। और आदित्य भी ना मतलब उसको भूख लग जाती है, तो एक ही टाइम खाना होता है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से इसलिए बनाया, और साथ में आदित्य के लिए मैंने यहाँ भून दिए हैं आलू, मतलब आलू के गुटके बना दिए हैं, और मम्मी ने हलवा बना के रख लिया था। तो यहाँ पे आलू के गुटके भी रेडी हो गए हैं, बाहर अंधेरा हो चुका है टोटली। और अब ना क्या करेंगे, फटाफट से पूजा कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने रायता बना तो लिया था, पर इसमें भुना हुआ जीरा नहीं डाला था, तो जीरा भून के उसे कूट के मैंने इसमें जीरा भी डाल दिया। तो मेरा खाना तो लगभग तैयार हो चुका है, आदित्य पूजा में बैठ चुका है, और मैं भी फटाफट से हाथ मुँह धोने के बाद मैं भी पूजा कर लूँगी। तो फिर मैं चली गई थी हाथ मुँह धोने के लिए, अच्छे से हाथ मुँह धोया, फिर उसके बाद मैंने भी पूजा कर ली थी। तो फिर उसके बाद ना हमने खाना खाया, मतलब खाने में आपको पता ही आज कितनी सारी चीज़ें बनी थी। तो यहाँ खीर बनी है, रायता है, आलू की सब्ज़ी है, आलू के गुटके हैं, और है हलवा और पूरी। फिर हम सब लोगों ने मिल के खाना खाया, मम्मी बांटती हैं सबको और हम लोग खाते हैं। तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग की एंडिंग यहीं पे करते हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।